आईपीएल 2025 के पहले ही मुकाबले में किंग कोहली के तूफान में उड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आरसीबी ने की कमाल की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आईपीएल 2025 का धमाकेदार आगाज हो चुका है, जहां पर पहले ही मुकाबले में फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली और गेंदबाजों के दमदार परफॉर्मेंस के दम पर आरसीबी ने शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, मैं आपको आज हुए इस पहले मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी किंग कोहली और आरसीबी के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 350 लाइक। साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आईपीएल के इस महासंग्राम में आज सिक्का उछला अजिंक्य रहाणे ने, लेकिन यहां पर रजत पाटीदार ने बिल्कुल सही कॉल की और सिक्का उन्हीं के पक्ष में गिरा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो बल्लेबाजी के लिए कोलकाता को आमंत्रित किया। दोनों टीमें अपनी दमदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। प्लेइंग 11 दोनों टीमों की दमदार थी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्विंटन डिकॉक के साथ सुनील नारायण पारी की शुरुआत करने उतरे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर की दूसरी गेंद पर जॉस हेजलवुड की गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया क्विंटन डिकॉक ने। वहीं पर इसके बाद आरसीबी की टीम के पास तीसरी गेंद पर ही एक बड़ा विकेट चटकाने का मौका जरूर था, क्योंकि क्विंटन डिकॉक के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, यानी कि टॉप पेज लगा और गेंद हवा में चली गई, लेकिन सुयश शर्मा ने यहां पर कैच छोड़ दिया। लेकिन यहां पर इसका ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि ओवर की 5वीं गेंद पर जॉस हेजलवुड ने क्विंटन डिकॉक को पेविलियन भेज दिया। उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों में चली गई और यहां पर पहली सफलता मिल गई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को। और क्विंटन डिकॉक जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन आखिरकार 5 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद सुनील नारायण ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला। हालांकि यह भी उनके बल्ले से टॉप एज के जरिए ही चौका मिला उनको, लेकिन कोलकाता के लिए आखिरकार यहां पर बाउंड्री की शुरुआत जरूर हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा ओवर डालने आए राशिद सलाम के ओवर की दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और यहां पर गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से और पहला छक्का इस आईपीएल 2025 का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और राशिद सलाम की गेंद को 92 मीटर दूर मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया अजिंक्य रहाणे ने। इसके बाद 5वां ओवर डालने आए कुणाल पांड्या की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सुनील नारायण ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 89 मीटर दूर गेंद को भेजकर अपना पहला छक्का यहां पर सुनील नारायण ने जड़ दिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने भी एक और शानदार शॉट खेला और स्वीप के जरिए गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया और एक और शानदार चौका जड़ते हुए इस ओवर में भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बटोर लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की पहली गेंद पर सुनील नारायण ने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील किया। तो ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने भी एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार यश दयाल की गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए 69 मीटर का छक्का फाइन लेग के ऊपर से झड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका ऑफ साइड में जड़ दिया, जहां पर स्क्वायर की तरफ चौके में तब्दील किया गेंद को। तो इसके बाद 7वां ओवर यहां पर सुयश शर्मा को दिया गया, लेकिन 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुयश शर्मा की गेंद को भी शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया अजिंक्य रहाणे ने। वहीं पर इसके बाद 8वां ओवर डालने आए राशिद सलाम के ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया सुनील नारायण ने। यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की थी राशिद ने, लेकिन इसको चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर सुयश शर्मा की गेंद को अजिंक्य रहाणे ने एक और बड़े शॉट में तब्दील किया और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया। कप्तान की दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने 25 गेंदों
गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला सुनील नारायण ने और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो दमदार बल्लेबाजी सुनील नारायण भी करने लगे थे, क्योंकि 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और यहां पर सुयश शर्मा के इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर बना दिया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी राशिद सलाम की एक और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहां पर 80 मीटर का शानदार छक्का सुनील नारायण ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद सलाम ने शानदार वापसी की और यहां पर सुनील नारायण को पेविलियन भेज दिया। उनके बल्ले का बारी किनारा लगकर गेंद सीधे जितेश शर्मा के हाथ में चली गई और यहां पर सुनील नारायण जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे 26 गेंदों पर 44 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुणाल पांड्या ने भी एक और सफलता यहां पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई राशिद सलाम के हाथों में और अजिंक्य रहाणे शानदार बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों पर 56 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौका जरूर लगाने में यहां पर कामयाब हुए वेंकटेश अय्यर, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फाइनल की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद अंग क्रिस रघुवंशी ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की 5वीं गेंद को चौके में तब्दील किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद अंग क्रिस रघुवंशी ने ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर कुणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। वेंकटेश अय्यर यहां पर कुछ खास कर नहीं पाए और कुणाल पांड्या की घातक गेंदबाजी के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और 7 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद रिंकू सिंह भी यहां पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका लगाने में कामयाब हुए लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ। लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुणाल पांड्या ने यहां पर रिंकू सिंह को भी चलता किया। रिंकू सिंह को भी उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर आरसीबी की टीम को दिला दी। हम बात करें रिंकू सिंह की तो 10 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर आंद्रे रसल ने भी एक शानदार शॉट के जरिए अपना खाता खोला और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर सुयश शर्मा ने शानदार वापसी की और आंद्रे रसल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी आरसीबी की टीम को, क्योंकि यहां पर आंद्रे रसल की सफलता बेहद ही जरूरी थी और बड़ी सफलता मिली। आंद्रे रसल 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट हेजलवुड की गेंद पर अंग क्रिस रघुवंशी के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर अंग क्रिस रघुवंशी की पारी को समाप्त किया यश दयाल ने। यश दयाल की गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद बारी किनारा लगकर सीधे पहुंच गई जितेश शर्मा के हाथ में और यहां पर बड़ी सफलता आरसीबी की टीम को मिली। 22 गेंदों पर 30 रन बनाकर अंग क्रिस रघुवंशी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका हर्षित राणा ने जड़ा, लेकिन इसके बाद वो भी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच विकेट कीपर जितेश शर्मा को थमा बैठे और हर्षित राणा भी यहां पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर पूरी 20 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 174 रनों तक पहुंच पाई। आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में शानदार वापसी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर इस मुकाबले में शुरुआत करने उतरी, यानी कि इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी के लिए फिलिप सेल्ट और विराट कोहली, 2 विस्फोटक बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहां पर शुरुआत दमदार रही। पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए फिलिप सेल्ट ने एक बेहतरीन चौका कवर की तरफ जड़ दिया। तो ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव अरोरा की गेंद को चौके के लिए मिड विकेट की तरफ शानदार तरीके से धकेला विराट कोहली ने और अपनी पारी का शानदार आगाज उन्होंने भी चौके के साथ कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए स्पेंसर जॉनसन के ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका फिलिप सेल्ट ने जड़ दिया। वहीं पर आरसीबी की पारी का पहला छक्का देखने को मिला तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर, जब फिलिप सेल्ट ने वैभव अरोरा की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक दमदार व बड़ा छक्का यहां पर देखने को मिला।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए फिलिप सेल्ट ने इसी ओवर में एक और शानदार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर चौथा ओवर यहाँ पर केकेआर की तरफ से डालने आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर शानदार चौका यहाँ पर फिलिप सेल्ट ने जड़ते हुए यहाँ पर टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप सेल्ट ने एक और बड़ा शॉट खेला और यहाँ पर गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये दमदार छक्का था उनके बल्ले से। तो जबकि दोस्तों इसी ओवर में उनके बल्ले से 2 और शानदार चौके 5वीं व 6ठी गेंद पर देखने को मिला और वरुण के इस ओवर में उन्होंने 21 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद स्पेंसर जॉनसन गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर विराट कोहली ने पहली गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ पे ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर उन्होंने जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद फिलिप सेल्ट ने अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और चौका यहां पर फिलिप सेल्ट ने भी स्पेंसर जॉनसन के ओवर में जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही अपना शानदार अर्धशतक फिलिप सेल्ट ने पूरा कर लिया और आरसीबी की टीम को दमदार शुरुआत यहां पर दिला दी इस बल्लेबाज ने। इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती के ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर फिलिप सेल्ट ने जड़ा और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार वापसी करते हुए 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने फिलिप सेल्ट को पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर सेल्ट बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे हवा में गई और स्पेंसर जॉनसन ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर फिलिप सेल्ट 31 गेंदों पर 56 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने एक चौका जरूर लगाया जब उन्होंने गेंद को गैप में खेला और मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसी बीच 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती का सामना कर रहे थे विराट कोहली। तो उनकी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और दमदार छक्का विराट ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए देवदत्त पड्डीकल को पेविलियन भेजा। देवदत्त पड्डीकल मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई रमनदीप के हाथों में और यहां पर देवदत्त पड्डीकल आरसीबी के लिए आज कुछ खास नहीं कर पाए। 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षित राणा की गेंद को विराट कोहली ने शानदार तरीके से कवर की तरफ चौके की तरफ धकेल दिया और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने भी मात्र 25 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने भी सुनील नारायण की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और अपनी पारी का एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद हर्षित राणा जब 15वां ओवर लेकर आए तो 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और बैक टू बैक यहाँ पर चौका हर्षित राणा के सामने जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी रजत पाटीदार ने एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़कर इस ओवर में से रजत पाटीदार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 चौकों की बदौलत 19 रन बटोर लिए। अब तो आरसीबी की टीम के लिए जीत अपनी जेब में नजर आ रही थी क्योंकि यहाँ पर रजत और विराट दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार चौका यहाँ पर रजत पाटीदार ने जड़ा जब उन्होंने 16वें ओवर की दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। अब तो यहाँ पर आरसीबी के लिए यह मुकाबला बिल्कुल आसान बन चुका था। लग रहा था कि यहाँ पर रजत पाटीदार और विराट कोहली ही इस मुकाबले को समाप्त कर देंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि दोस्तों 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव अरोरा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे रजत पाटीदार लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई रिंकू सिंह के हाथों में और समाप्त हुई यहाँ पर आरसीबी के कप्तान की पारी जहाँ पर रजत पाटीदार ने मात्र 16 गेंदों का सामना करते हुए बेहतरीन 34 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया और एक यहाँ पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट के साथ शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद टीम को अब जीत के लिए सिर्फ 2 ही रनों की जरूरत थी और यहाँ पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही मुकाबले को फिनिश कर दिया लिविंगस्टन ने जब उन्होंने यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन की गेंद को मिड ऑन की तरफ बड़े शॉट में तब्दील करते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी शानदार चौके के साथ ही आरसीबी की टीम को यहाँ पर शानदार जीत दिला दी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपने पहले ही मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की और इसी के साथ यहाँ पर टॉप पॉइंट टेबल में वो टॉप पर पहुँच चुके। साथ ही विराट कोहली की हम बात करें तो 36 गेंदों पर 59 रनों की नाबाद पारी खेली उन्होंने। तो लिविंगस्टन ने 5 गेंदों पर 15 रन बनाए।
इसके अलावा फिलिप सेल्ट 56, पड्डीकल 10 और रजत पाटीदार ने 34 रनों का योगदान दिया। तो दोस्तों आपको आज के इस मुकाबले में किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन लगा, कमेंट हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।